नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखने वाले हैं और इनका प्रूफ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज हमें दिया जाए, ए बी सी मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका बी कोण समकोण है और सी कोण थीटा हमें दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा और समकोण को जोड़ने वाली भुजा आधार होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। इस प्रकार समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध पाइथागोरस प्रमेय से हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें 6 सूत्र हैं। पहला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। याद रखने का तरीका, इस ट्रिक से हम इसे याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का से। इसमें साइन थीटा ये होगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। इस दिशा से चलना है हमें। कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। व्युत्क्रम समानताएं, इसमें भी 6 फॉर्मूले हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है, टेन थीटा 1 बटे कोट थीटा होता है, कोट थीटा 1 बटे टेन थीटा होता है, सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा और कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा होता है। अभी हमें केवल इन सूत्रों को याद रखना है, बाकी आगे आने वाले लेक्चर में हम इनका प्रूफ देखेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है और कोट थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। पाइथागोरस समानताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। द्विकोण सूत्र, इसमें 3 फॉर्मूले हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक्स कोण ही है, थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ने एक्स लिया है। कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला होता है कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी इसका फॉर्मूला होता है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी इसका फॉर्मूला होता है। 4 फॉर्मूले हैं कोस 2x के। टेन 2x का फॉर्मूला है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये सभी फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। साइन 2x के 2 फॉर्मूले हैं, कोस 2x के 4 फॉर्मूले हैं और टेन 2x का ये एक फॉर्मूला है। त्रिकोण सूत्र, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, टेन 3x का फॉर्मूला होता है 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। और कोण योग सूत्र, इसमें 6 फॉर्मूले हमारे पास हैं। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई होता है, साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई होता है, कोस एक्स प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है, कोस एक्स माइनस वाई कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई होता है, टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई होता है, और टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इन सूत्रों को याद कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय तो हमें याद है ही, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लाल बटा कक्का से याद रख सकते हैं, और व्युत्क्रम समानताएं, इनको याद रखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास हैं। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसी क्रम में हमें इनको याद रखना है।
ये 4 नंबर पर, 5 नंबर पर और 6 नंबर पर। व्युत्क्रम समानता में हमें ये देखना है कि जो पहले नंबर का है वो 6 नंबर का व्युत्क्रम होता है, 2 नंबर वाला 5 नंबर का व्युत्क्रम होता है और 3 नंबर वाला 4 नंबर का व्युत्क्रम होता है। इसी तरह से 4 वाला 3 में जाएगा, 5 वाला 2 में और 6 वाला 1 में। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये 2 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। बाकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमें याद ही रखने, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। बाकी इनका प्रूफ हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। sin 2x बराबर 2 sin x cos x, ये भी हमें याद रखने हैं। यहाँ पर हम थोड़ा देख सकते हैं sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। बाकी इसी फॉर्मूले से ये दूसरा फॉर्मूला हम बना सकते हैं। sin की जगह केवल cos रखना है, cos 3x वाले फॉर्मूले में, और इस वाली टर्म को यहाँ पर लिखना है और इस वाले टर्म को यहाँ पर लिखना है। माइनस का चिन्ह एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, केवल sin की जगह cos रखकर। बाकी tan 3x का भी sin वाले से बना सकते हैं। 3 sin x था, यहाँ पर sin x की जगह tan x आ गया, 4 को हमें छोड़ना है और sin क्यूब x की जगह tan क्यूब x लिखना है। नीचे 1 माइनस ऊपर जो tan 3x था उसकी घात को आगे लाना और एक घात कम करके लिखनी है। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। sin x प्लस वाई बराबर sin x cos y प्लस cos x sin y, ये सभी फॉर्मूले हमें याद रखने। कन्फ्यूजन यहाँ पर प्लस माइनस का हो सकता है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखने के लिए हम एक ट्रिक यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ट्रिपल एस इसे हम नाम दे सकते हैं। सेम साइन इन साइन, साइन में सेम साइन आता है, जो यहाँ पर साइन होता है प्लस का है तो बीच में प्लस का ही आएगा, माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। कोस वाले में ऐसा नहीं है, कोस वाले में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का आता है और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का आता है। सेम साइन इन साइन, सेम साइन, साइन समान आएगा तो त्रिकोणमितीय फलन जो यहाँ पर आते हैं वो अलग अलग आते हैं। एक चीज़ अगर सेम है तो दूसरी चीज़ अलग अलग होगी। कोस में त्रिकोणमितीय फलन अलग अलग नहीं है, एक साथ आने वाले त्रिकोणमितीय फलन एक ही है, कोस ही है और यहाँ पर भी कोस ही है। लेकिन यहाँ पर साइन और कोस है जो कि दोनों अलग अलग है। साइन सेम है, यहाँ साइन अलग अलग है। इस तरीके से प्लस माइनस का ध्यान हम रख सकते हैं। बाकी tan वालों को तो हमें याद रखना ही है। tan x प्लस वाई थोड़े आसान भी है, सीधा गुणा करना होता है। tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y, नीचे 1 माइनस tan x tan y, और tan x माइनस वाई बराबर tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y होता है। आज के इस लेक्चर में हमने सभी त्रिकोणमिति के सूत्र देख लिए हैं। बाकी आगे आने वाले लेक्चर में हम इनका प्रूफ देखेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, और कुछ क्वेश्चन भी हम इन पर करने वाले हैं। बाकी वो लेक्चर लेने से पहले आज के इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना ज़रूरी है। धन्यवाद।